फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड एक्स वाई। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जबकि हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन हो और साथ में उनका ऑर्डर अगर सेम हो तो उन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 1, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 1। मतलब यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है, साथ में बीच में इक्वल का साइन भी है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को आपस में, मैट्रिक्स के एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 8 और x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर। अब इसके बाद वी कैन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का y है और एक माइनस का y है, और ये दोनों x आपस में ऐड होके 2x मिलेगा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 12। सो x विल बी 6। इस x की वैल्यू को हम लोग कहां पुट करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। सो x प्लस वाई इक्वल टू 8, x की जगह आ जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, सो y विल बी 2। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो द स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x and y. We have two matrix and the order of this matrix are 2 cross 2. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, साथ में बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। अब अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर x माइनस 3 कंपेयर होगा, या मैं इक्वल रख सकता हूँ किसके, 2x प्लस 5 के। देन ये x उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, -5 माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस x। ये हो जाएगा कितना, -8, एंड दिस विल बी x। सो x इक्वल टू -8। सिमिलरली 7 को 7 से कंपेयर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 0 और 0 भी आपस में इक्वल ही है। सीधे हम लोग y निकालने के लिए -5 को कंपेयर करते हैं 3y माइनस 7 से। 7 इधर आ जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 3y, 2 इक्वल टू 3y एंड 2 अपॉन 3 इक्वल टू y। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें x, y और z फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है जिसके इक्विवेलेंट एक और मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे हमारे पास 3 रो है और केवल एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 रो एंड 1 कॉलम, सो 3 क्रॉस 1। तो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है और इनका ऑर्डर भी सेम है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर मैंने इनको कंपेयर किया तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिलहाल अभी मैं केवल ये दो इक्वेशन लिख रहा हूं और दोनों इक्वेशन को आपस में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूं। मतलब मैंने दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दिया। आपस में माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, x से x कैंसल, y से y कैंसल, वी विल गेट z ओनली एंड दिस विल बी 2। ठीक है। अब वैसे ही वापस से मैंने फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है y प्लस जेड उसको मैंने यहाँ पे लिखा y प्लस जेड इक्वल टू, इसको कंपेयर करेगा इससे तो कितना होगा 3। दोनों इक्वेशन को अगेन माइनस कर देते हैं, y से y कैंसल, z से z कैंसल, x इक्वल टू आ जाएगा 4। 7 में से 3 माइनस होगा तो 4। अब आपके पास z की वैल्यू है, आपके पास x की वैल्यू है, आप तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए और वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। तो y प्लस जेड इक्वल टू 3 ले लिया मैंने। यहां पे अगर हमने z की वैल्यू रखी 2 तो y कितना आ जाएगा 3, y इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां पे हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है।
In the next question, we have to find x and y, and we have two matrices of the same order. The order of this matrix is 2 cross 2, and this matrix is 2 cross 2 again. So we can compare all the elements of the matrices. So 3x plus y equal to 0. 3x plus y को हमने कंपेयर किया तो इधर कितना जाएगा, 0 आ जाएगा. 5 को कंपेयर किया y माइनस 2 के साथ, फिर y प्लस 1 को कंपेयर किया 8 के साथ. वैसे इसकी जरूरत नहीं है कंपेयर करने की, क्योंकि यहां से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी. फिर भी हम लोग हमारे नॉलेज के लिए इसको कंपेयर कर लेते हैं. और 2 माइनस 3x को कंपेयर किया हमने 4 के साथ. अब मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू को कंपेयर करके बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको डिफरेंस समझना है. अब यहां से मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, मैं डायरेक्टली यहां से x से y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैं सबसे पहले y की वैल्यू यहां से निकालूंगा. तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 इधर आ जाएगा. 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, सॉरी 5 प्लस 2 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा कितना, 7. y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7. यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आएगी, 8 माइनस 1, मतलब यहां से भी y की वैल्यू 7 आ रही है, मतलब y की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है. अब इस y की वैल्यू को मैंने यहां रखा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0. 3x इक्वल टू माइनस 7, x की वैल्यू जाएगी माइनस 7/3. अब स्टूडेंट यहीं पर क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं कि हमारी तो x और y की वैल्यू आ गई, हमारा काम हो गया. लेकिन ध्यान रखिए, ये चौथा पार्ट मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको डिफरेंस समझना है कि क्या डिफरेंस होता है. यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू x. अब अगर आप नोटिस करें, x के लिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है -7/3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -2/3, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स में एक ही वेरिएबल के लिए दो डिफरेंट वैल्यू का आना हमें ये शो करता है कि या तो मैट्रिक्स में वैल्यू गलत है या इनका कंपैरिजन गलत है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है. तो यहाँ पर x और y की वैल्यू को निकाला जाना पॉसिबल नहीं होगा. तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखना होगा, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल के लिए दो अलग अलग वैल्यू का आना ये गलत होता है, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स में हमारे पास x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू वैलिड होगी हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता तो इस टाइप का मैट्रिक्स या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो इसी कारण से मैंने यहाँ पे आपको चारों वैल्यू निकाल के बताई. तो अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो कोशिश करिए कि आप सारी वैल्यू को कंपेयर करें, और सारी वैल्यू को कंपेयर करने के बाद आप खुद जज करें कि सभी वेरिएबल की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ए बी सी एंड डी. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एबीसीडी की वैल्यू पता करना है, और यहां पर भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी इक्वल है और बीच में इक्वल का साइन भी है. तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं. तो यहां पर हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1, और 2a माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू 0. क्लियर है. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a और b की. तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की. दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूं तो साइन बदल जाएंगे. यहां पे कितना आएगा, माइनस का a, ये दोनों कैंसल, और यहां आ जाएगा माइनस का 1. सो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1. इस 1 को अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन पर रख दिया तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी. तो मैंने इक्वेशन ली a माइनस बी इक्वल टू -1, a की वैल्यू को यहां रखा, -1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -2, और b की वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, 2. ठीक है. इसके बाद हम कंपेयर करते हैं 2a प्लस सी को 5 के साथ. तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ a इज 1, so 2 multiply 1 plus c equal to 5 again.
c प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। वैसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं 3c प्लस d को 13 के साथ, तो हो जाएगा 3c प्लस d इक्वल टू 13। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 3 है, इस 3 को यहां रख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस d इक्वल टू 13। d ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। तो इस प्रकार हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4। तो ये क्वेश्चन कंपेयर करके एबीसीडी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं।